अनूपपुर से खबर है, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नेता को जूते पहनाए। दरअसल अनूपपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने साल 2017-18 में बीजेपी की सरकार बनने तक जूते चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लिया था। सरकार बनी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से रामदास पुरी को जूते पहनाए। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी, तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया। रतलाम में विधानसभा चुनाव के बाद भी राजनीतिक सरगर्मी बरकरार है। ताजा मामला एक फर्जी मैसेज के सोशल मीडिया में वायरल होने का, जिसको लेकर सैलाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संगीता चारेल ने आज एसपी को शिकायत की। दरअसल फेक मैसेज में दावा किया गया कि सैलाना से बीजेपी प्रत्याशी संगीता चारेल ने बीजेपी संगठन से रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप की शिकायत की है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कश्यप ने सैलाना से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार की आर्थिक रूप से मदद की। इसके बाद सफाई देने के लिए खुद सैलाना की बीजेपी प्रत्याशी संगीता चारेल को मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने एसपी से मामले की शिकायत कर मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहरहाल इस घटना के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। कभी कभी जिंदगी को लगा एक झटका आपकी सोच को बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हरदा जिले के झाड़पा के रहने वाले डॉक्टर महेंद्र मालाकार के साथ, जो अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर महेंद्र को 2020 में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्होंने रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को देखकर खेती का पैटर्न ही बदल दिया और रासायनिक के बजाय जैविक खेती शुरू कर दी। महेंद्र मालाकार कम लागत में ज्यादा मुनाफे की इंटरक्रॉप खेती कर रहे हैं। इस पद्धति के जरिए वे 1.5 एकड़ खेत में 3 तरह की उद्यानिकी फसल ले रहे हैं। वो केले और संतरे के अलावा ठंडे प्रदेश में पैदा होने वाले फल सेब का भी उत्पादन कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र ने बताया है कि वे 3 सालों से ये खेती कर रहे हैं। उद्यानिकी फसल के अलावा वे ऑर्गेनिक गेहूं और चना भी उगाते हैं। मैं वैसे 3-4 साल से ऑर्गेनिक कृषि कर रहा हूँ। मेरा एमपी सोका से भी रजिस्ट्रेशन है और अभी उद्यानिकी के लिए मैंने रकबा 1.5 से 2 एकड़ करीब मेरा रकबा है, जिसमें सेब फल के पौधे लगे हुए हैं और संतरे के पौधे हैं, केले हैं और इंटरक्रॉप के रूप में मैं ले रहा हूँ। जब से पूर्व लगाया है और अभी वर्तमान में इसके फल है, क्योंकि ये एक टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन इस सीज़न में भी ये इस समय मतलब फ्रूटिंग हो रही है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट भी है और हरदा के किसान इस तरह की यदि खेती करेंगे तो निश्चित ही किसानों को लाभ होगा। बुरहानपुर से खबर है, जहां ग्राम पंचायत फतेहपुर में अनूठी चोरी का मामला सामने आया है। यहां ना तो किसी की जेब कटी है, ना किसी के मकान का ताला टूटा। बस चोरी हुई है तो सिर्फ एक रोड मतलब सड़क, जिसका आरोप पंचायत पर। दरअसल 2 साल पहले 21 लाख की सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन अब पंचायत में ना तो स्वीकृत रोड की फाइल है, ना ही मौके पर सड़क है। मामले को लेकर जब ग्रामीण पंचायत में पहुंचे तो सरपंच पति और ग्रामीणों के बीच तनातनी हुई, लेकिन बाद में सरपंच पति ने शीघ्र ही रोड बनवाने की बात कह दी। ये रोड सैंक्शन होने में करीबन 2 साल हो चुके हैं
लेकिन बस कागजों पे ही है। बार बार जब भी सरपंच के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि पुराने सरपंच का कार्यकाल में था ये, और ये ध्यान देने को तैयार नहीं है। भाई जो मेरे सब भाई लोग हैं और इनको गुमराह किया गया कि फाइल बन के तैयार है, टीआर जारी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो आज मालूम पड़ा ग्राम पंचायत का काश्तकार लोग मेरे भाई लोग आए हैं, तो मैं जाके जिला पंचायत सीओ से बात करूँगा, उनको साथ में लूँगा और तत्काल टीआर जारी करके काम चालू करूँगा। गन्ना केली बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों को। हो सकता है जीपीडीपी में बहुत सारे रोड प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं और जैसे जैसे बजट आता है रोड का काम किया जाता है, और फिर भी इसको हम लोग एक बार चेक करा लेंगे कि वो रोड की स्थिति क्या है। आपका शुभ नाम? दुर्गेश कुमार, सीओ जनपद गिराम। इंदौर फैमिली कोर्ट ने बहू की प्राइवेसी के हक में बड़ा फैसला सुनाया। 3 तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि परिवार में साथ रहने के दौरान भी प्राइवेसी मिलना बहू का हक है। संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में बहू का अलग कमरा मांगना उसका हक है और ऐसे में पत्नी को 3 तलाक देना गलत है। कोर्ट ने 3 तलाक को गलत माना और पत्नी को साथ रखने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि 2 महीने के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के फैसले का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है और कहा है कि प्राइवेसी किसी भी महिला के लिए जरूरी है और कोर्ट के फैसले को महिलाओं के हक में बताया भी कि जो कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल मान्य है और वो सही है। पति और पत्नी की प्राइवेसी होना चाहिए और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ और इसमें पत्नी को पति से अपना हक मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और मैं कोर्ट का बिल्कुल स्वागत करती हूँ और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया 3 तलाक के ऊपर, उसके बाद ये पहला फैसला होगा संभवतः जिसमें ये माना गया कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का उसका अधिकार है और 3 तलाक की जो नियम और जो बताए हैं गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो उसका पालन अगर नहीं है तो वो 3